मलिक साहब ताड़ी गल। हाँ जनाब, मैं इनके बारे में यही कहूंगा कि ये बोलते कम है, सुनते ज्यादा है। तो जो लोग बोलते कम है वो सुनते ज्यादा है, कहा जाता है। अच्छे शोर की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सॉरी टू अरे मैं ज्यादा मेरे दिल को मैं काट दियो। तो बहरहाल ये चीज मैंने नहीं सुनी। मैंने ये सुना कि वो लोग जो अब सुन वो निकल किधर है, जो लोग बोलते कम है सुनते ज्यादा है, वो दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यही कहूंगा, मैंने ऑब्जर्व भी ये किया है कि ये कम बोलते हैं और मतलब टू द पॉइंट बात करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात है, अच्छी खूबी है इनकी। मजीद मैं ये कहूंगा कि जब इनके आने से पहले जैसे बताया भट्ट साहब ने भी बड़ा पब्लिसिटी की, जनाब वो आ रहे हैं मेरे रूम, मेरे हमसाए हैं, तो वो ये है, तो वो ये मतलब मुझे ये बताया गया वो ये कि जनाब आप तैयार हो जाएं, आप जो है वो हुआ करेंगे जुम्मे क्या शब रोज क्या शब जुम्मा हुआ करेगी, हम वो उसके असर के बाद जो है ना वो गश्त में निकला करेंगे। ये कौन आ रहा है यार? और मैं इस बात का कहूँगा कि मैं बड़ा समझ गया। आई एम सॉरी टू से, इसको डिलीट कर दिया जाएगा, पार्लिमानी ज़ुबान में हज़फ कर दिया। तो जी ये इस किस्म की बातें हुई, लेकिन मैंने इनको पाया ये बड़े प्रैक्टिकल है, मतलब ये मैं और बाकी ये मतलब इन्होंने एकेडमिकली भी मुझे पता चला है कि ये अपनी क्लास में टॉपर है माशाल्लाह। अव्वल आते रहे तो तो जनाब ये मतलब मेरा से ये इतनी खूबियाँ एक बताती हैं कि ये बड़ा माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान है। मैं दुआ गूँ कि फ्यूचर में भी अल्लाह इनको मजीद कामयाबियाँ दे। आमीन। गिलानी साहब जनाब, एक तो मुझे वैसे एक बात याद आ गई, वो मलिक साहब ने कहा कम गो है, तो ये वैसे साइंस भी इस चीज़ का प्रूव करती है कि जो लोग जब बोलता है इंसान ना तो फिर उसका दिमाग इस्तेमाल जो है ना वो नहीं हो रहा होता, तो ये वैसे अच्छी बात है। लेकिन ये कि सोचना भी मुस्तफा ही चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये ना बंदा मैं भी सोचे, इनके लिए भी कह रहा है वैसे ही जोक के तौर पे कह रहा हूँ। और उसके बाद मेरा कंसर्न ये है कि अगर ये वापस आ गए तो ये हमारी पार्टी ये सब ड्रामा तो सब्र होगा। नहीं ये वापस नहीं आएंगे। नहीं मतलब देखे ना, हमें तो पता नहीं है ना, तो हम तो उसी तरह से रस्में कर रहे हैं सारी। ठीक है, मेहंदी पे बैठे हैं। बाकी जनाब वाकई भट्ट साहब ने तारुफ करवाया था और बड़ी खुशी हुई, मिले भी उसके बाद भी खुशी हुई कि माशाल्लाह दीनदार है, मजहबी हैं, जहन जो है वो अच्छा है, सही है। और इनकी खैर व बरकत के लिए दुआ करते हैं हम, रिज़्क़ की दुआ करते हैं जिसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं, उम्र भी और खुराक खाना भी और सारी चीज़ें सारी चीज़ें नेक और साले बीवी शामिल है, नेक और साले औलाद होती है ताबेदार फरमाबरदार। और दूसरा जो पैगाम है वो ये है इनके लिए भी और हम सब के लिए भी, वो पैगाम है कि मतलब अल्लामा इकबाल जो है वो मगरिब से होके गए थे, तो एक वो इकबाल था जो मगरिब से होकर गया और जिसकी जहनी जो फिक्र थी, जो सोच थी, उसमें जो तब्दीली आई नजरियाती तौर पे, तो हम में भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उस तरह के नॉर्मल इंसान ना रहें जो आए यहाँ पर और इस यहाँ का जो सैलाब है उसमें बह जाएं, उसकी बजाय जिस तरह से अल्लामा इकबाल के थॉट्स में तब्दीली आई, यकीनन वो तब्दीली उन्होंने जो है वो यहाँ का सिस्टम देखा, मुतालिया किया, उसकी वजह से आए। तो उससे कुछ हम भी सबक लें और उस अगर हम रो पे चलें तो वो जो है मतलब कि फ़ायदेमंद हमारे दीन और दुनिया दोनों के लिए जो है हो सकता है। इस्तेफ़ादा हम अल्लामा इकबाल का करें और देखें उन्होंने किस तरह से मुआवजा किया और किस तरह से उनकी थॉट्स में आखिर तब्दीली की वजह क्या बनी। हम भी यहाँ पे रह के जाते हैं लेकिन हमारे फ़िक्र में तब्दीली नहीं आती, तो फिर जो है वो मेरा ख्याल है काफ़ी मुस्बत तब्दीली ज़िंदगी में आ सकती है। चलो जी, ये नकवी साहब हैं, ये भी पहुँचे हैं। हसन मुस्तफा, हसन भाई को विश बेस्ट ऑफ लक और नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं, अल्लाह करे आपको बेहतरीन नौकरी मिले, उसके बाद काम जबरदस्त हो जाए। कौन सा काम जबरदस्त हो जाए? क्योंकि सर को तो हम देख के हमने एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए, तो बेस्ट लक।
और मैं भी ऐड करना चाहूंगा जी, जब तक वो इधर है ना तब तक हसन भाई वापस नहीं आते, क्योंकि ये जिधर जाते हैं ना हसन भाई के पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। जिधर पहुंचते हैं उधर हसन साहब की छुट्टी हो जाती है। इंस्पिरेशन किस चीज का है? हाँ, यही तो मैं कह रहा इंस्पिरेशन हूँ। किस चीज लेकिन अभी 2 साल तक ये अभी आया ना, ये भी 2 साल तक इधर है। हाँ। इससे पहले जिधर हसन साहब जॉब करते थे, जब ये उधर एंटर हुए हैं हसन साहब अब ये इधर आए हैं तो हसन साहब इधर से भी, जब तक ये इधर है हसन साहब वापस नहीं आएंगे। अब अल्लाह ही है, जिस कंपनी में जाए यार उनके पीछे ना जाना। चलो जी काशिफ साहब। हम क्योंकि नए स्टूडेंट हैं इधर, क्योंकि मैं और ये और आप भी, तो इस वजह से इंटरेक्शन तो थोड़ा कम ही रहा है, लेकिन जितना भी इंटरेक्शन रहा है अच्छा रहा है। तो हम इनको अपने फ्यूचर की लाइफ के लिए तो हम नई ख्वाहिशात के लिए बहुत शुक्रिया जी भट्ट साहब। हाँ जी, हसन भाई को माशाल्लाह मैं काफी अरसे से जानता हूँ। यूटी लाहौर में भी हम सेशन फेलो थे और हमारा डिपार्टमेंट भी हमसाये थे, हम इनके डिपार्टमेंट में भी और हॉस्टल में भी, इसलिए इनसे सलाम दुआ होती रहती थी। हसन भाई उधर हम इनको कहते थे। इधर जब ये आए तो ये थोड़े संजीदा हो चुके थे, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस भी हो चुका था, जॉब वगैरह का, इसलिए फिर ये हसन साहब हो गए भाई से। तो फिर हमने हसन साहब कहना शुरू किया, हसन साहब कहना शुरू किया। और इधर हम माशाल्लाह काफ़ी इनका बैकग्राउंड पेट्रोलियम में था, तो मेरा जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में था, इसलिए काफ़ी इन्होंने हमें गाइड भी किया मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में। है भी माशाल्लाह ज़हीन है, तो हमें तो बड़ी हेल्प रही इनकी। जब ये चले गए इधर से इंटर्नशिप्स पे और अपने थीसिस पे, फिर हमें इनकी कमी महसूस हुई। फिर हम कभी कभी इनको तंग करते थे फ़ोन करके, बड़े पेशेंस से इन्होंने जवाब दिए। क्या जी ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ हसन ਉਹ साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ मैं ਅੱਗੇ जा रहे ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ पूरी। चलो यार मेरा ना टाइम थोड़ा कट कर जी भट्ट साहब कहो बाकी गल्लां अगली हिस्से च। सर तो जी। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर उनके पास टाइम होता है उस वक्त आपकी हेल्प करेंगे, अगर वो बिजी हैं तो कहेंगे यार इस वक्त मेरे ऑफिस का टाइम है, तो आप बाद में फोन करें। ओके। और मूडी बंदे भी हैं थोड़े से, कभी कभी मूड में नहीं होते तो फिर कहते हैं यार मेरा दिमाग ना खाओ। अच्छा जी, अब आप जा सकते हैं आगे। आपको जा मैं आपको एक बात बता दूं, सारे लोग ये कह रहे हैं कि पीएसए नहीं, वो जिसका मैं था वो खत्म हो गया। मैं सब ये कह रहे हैं कि हसन साहब जो हैं बड़ा कम बोलते हैं, तो मैं आपको एक और बात बता दूं, यूईटी लाहौर में मेरे सीनियर थे 1 साल, और यहाँ पर भी 1 साल सीनियर थे। तो ये उधर तो बिल्कुल ही नहीं बोलते थे, तो यहाँ पर फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। यानी कि ट्रेंड जो ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। ऊपर से जो मुझे क्लाउस्टल आके 3 बंदे मिले, इधर 3 मौलवी मिले ना, तो मैं अगर उनको कंपेयर करूं दुनिया के मौलवियों से, नहीं पहले मैं आप नाम बताएं, मैं कैमरा फोकस करता हूँ। कौन कौन सबसे पहले तो भट्ट साहब हैं, जो कि मौलाना फजलुर रहमान की तरह इनका कोई भी ईमान नहीं है। मतलब डीजल मुल्ला। हाँ, मौलाना डीजल। एक गिलानी साहब हैं, एक मिनट, ये गिलानी साहब है जी। एक मौलाना गुलाम मुर्तजा मलिक आते थे टीवी पे, उनके कैरेक्टर ऐसा था कि जिनकी बातों से लगता था कि बंदे को सुननी चाहिए और समझ आती थी थोड़ी बहुत। तो जो हसन भाई का कैरेक्टर है वो है मौलाना इसरार अहमद वाला। अच्छा। तो इनको चाहिए कि ये थोड़े अपने चेहरे पे थोड़ी नरमी लेके आए, ताकि लोग इनसे जरा आसानी से मिल सकें। बस यही पैगाम है। सदर का बयान जो काट दियो सब ये सर मेरा परिजन फटा हुआ है इनसे। शुरू में हुआ था। नहीं अरे भाई नहीं बोले यार, ये नहीं बोले। और कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं, उसके बाद जनाब मैं ये कहूंगा कि जो इनके क्लास फेलोज हैं भट्ट साहब और आरिफ भाई, ये आप आए और हमारी सबकी तरफ से एक जो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर वो पीएसए का प्रेसिडेंट दे दे तो अच्छी बात है। नहीं उनका क्लास वो भट्ट साहब की कर रहे हो? क्या मूवी बनाई यार, मूवी चोर भागे। भट्ट साहब मैं बना रहा हूँ ना, आप आगे आ गए वीडियो के। प्रेसिडेंट हो तो ये निकाल के देना फिर। भट्ट साहब तुसी जे आना तो पूरे कपड़े पा के आओ जाओ। गिलानी साहब आते हैं। ये जनाब पार्टी का ये वो है व्हाट्सएप है। ऐसे सर बड़ी मुश्किल से हमने पैक किया है, यकीन करें आप। जनाब आप भी साथ हो जाए ना। ये भी दो ना। नहीं पूरा बंदा है ना तस्वीर में। ये सालगिरह गिफ्ट है, बर्थडे का गिफ्ट है। हैं? खड़े होना सर। अच्छा जनाब ये जनाब ये सालगिरह मुबारक जनाब गिलानी साहब को, ये उनके लिए पीएसए का प्रेसिडेंट एक बार ही फड़ा देना वो।
उसके बाद that was the end of ceremony. कैसा भी है